नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। साथियों, कल का मैच तो बारिश का की भेंट चढ़ गया। वो सभी को पता है कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि उस मैच के बाद और उस मैच के दरमियान जब वो मैच चल रहा था, तब जो घटनाएं घट रही थी उस पर, और जब वो मैच बिल्कुल रद्द कर दिया गया, उसके बाद जो घटनाएं घटी, हम उन पर बात करेंगे। हम बात शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि ये जो कैंडी की जो पिच थी, वो बहुत ही लो स्कोरिंग पिच थी। वो शुरू से ऐसी ही पिच है। वहाँ 225, 230 का जो टारगेट होता है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के फॉर्मेट में, वो इनफ माना जाता है, पर्याप्त माना जाता है। लेकिन 266 का टारगेट बड़ा टारगेट माना जाता है वहाँ। वो बना कैसे कि जो पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम खुद मानते हैं, मैं खुद मानता हूं कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो दुनिया का सबसे खतरनाक पेस अटैक है इस वक्त का। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शुबह नहीं है किसी को। पाकिस्तान के पेस अटैक ने भारत के टॉप ऑर्डर को बहुत जल्दी आउट कर लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत, खासकर हम लोग जो क्रिकेट के शायकीन हैं, हमें एक बार लग गया था कि हो गया काम। लेकिन रन कैसे बने? रन बने जब स्पिनर आए, जब स्पिनर बॉल डालने लग गए, तब भारत का मिडिल ऑर्डर शानदार तरीके से रन बनाने लग गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आंखों देखी बातें हैं, ये सबको पता है। हाँ, रही बात मैच के कि भाई कौन जीतता कौन हारता, वैसे तो वो पता चलता मैच पूरा होने के बाद ही। लेकिन जो टारगेट था वो बहुत बड़ा था इस पिच पर। इस पिच के अकॉर्डिंग टारगेट बहुत बड़ा था। सिर्फ बड़ा नहीं, बहुत बड़ा टारगेट था ये। खैर, ये तो सभी को पता ही है क्योंकि सबने बहुत कुछ देख लिया कल के बाद, और काफ़ी टाइम भी हो गया, 10-12 घंटे हो गए। हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने कल बड़ा डिसअपॉइंट किया। उनमें से एक नाम है जुनैद अकरम। जुनैद अकरम वही जो खल्ली वल्ली के नाम से फेमस है। मैं हमेशा ही जुनैद अकरम को एक बहुत ही सुलझा हुआ आदमी और अमन पसंद इंसान समझता था, जो दोनों मुल्कों की सरहद से ऊपर उठकर, दोनों मुल्कों की दुश्मनी से ऊपर उठकर अमन और प्यार और मोहब्बत की बात किया करता था। मैं ऐसा शख्स उन्हें समझता था। जब नकाब उतरते हैं इंसानों के असली चेहरे से, तो जो असली चेहरा सामने आता है वो बड़ा घिनौना होता है। जुनैद अकरम का यह चेहरा जो सामने आया है कल के उनके पॉडकास्ट से, कल के उनके प्रोग्राम से, तब से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। क्योंकि मैं मानता था कि भले ही दोनों मुल्कों में बराबर आग लगी हो, भारत हो या पाकिस्तान हो, भारत में भी नफरती चिंटू बहुत है, पाकिस्तान में भी नफरती चिंटू बहुत है। दोनों मुल्कों में नफरत फैलाने वाले, नफरत बांटने वाले, नफरत की बात करने वाले बहुत है। लेकिन दोनों मुल्कों में अमन और प्यार और मोहब्बत की बात करने वाले भी बहुत लोग हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जिंदा सोच के लोग। मैं जुनैद अकरम को इसी जिंदा सोच के लोगों के बीच रखता था, इनमें से एक मानता था। लेकिन कल के उसके उनके प्रोग्राम्स के बाद से मेरा ये वहम, ये भ्रम टूट गया कि वो एक जिंदा शख्स है, वे एक जिंदा सोच के मालिक है, और वे एक अमन पसंद इंसान है। उनका तर्क ये हो सकता है कि पहले शुरुआत बातचीत की भारत के लोगों ने की, भारत के लोग नफरत की बात कर रहे थे, भारत के लोग ये कह रहे थे कि मैच तो हम जीत रहे थे, पाकिस्तान बच गया। तो इस तर्क का जवाब बिल्कुल सीधा और स्पष्ट ये होता है कि हमारे सामने भी आते हैं ऐसी चीज़ें। हमारे सामने भी है बहुत से ऐसे लोग जो पाकिस्तान से हैं और जो भारत से नफरत करते हैं। तो क्या उनको हम मुख्य मानते हुए, उनको हम मेन मानते हुए, क्या नफरत की ही बात करेंगे? हम तो वही बात करेंगे जो हमारा दायित्व है एक इंसान होने के नाते। हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम इंसान हैं तो इंसानियत की बात करें, अमन की बात करें, मोहब्बत की बात करें। ये काम जुनैद भाई से मैं कह रहा हूँ कि ये काम आपको सूट नहीं करता, बल्कि इस
शख्स को करता है। ये शख्स जिसको बोलते हैं नादर अली, जो नादिर अली इसके प्रोग्राम भी आते हैं, इसको सूट करता है, क्योंकि ये मज़हब पर भी अपनी बकवास करता रहता है। इंडिया के खिलाफ तो ये बोलता ही बोलता रहता है। क्रिकेट का इसको कुछ पता नहीं है, फिजूल की ये लफाजियाँ करता रहता है। बस फॉलोअर्स है, उनका फ़ायदा उठाता है और नफ़रत बोता है, नफ़रत की बातें करता है। आपसे उम्मीद नहीं थी। और मैं क्यों डिसपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि मैं वाकई में इन चीज़ों में यकीन रखता हूँ कि दोनों मुल्कों में मोहब्बत होनी चाहिए, व्यापार खुलना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, गेम होने चाहिए, खासकर क्रिकेट लगातार होनी चाहिए, बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, भारत की टीम पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान की टीम भारत आए, और हम खुद भी जाएं पाकिस्तान घूमने के लिए, आपके लाहौर के खाबे खाएं, कराची में घूमें, इस्लामाबाद घूमें, मुल्तान के स्टेडियम में मैच देखें। हम मिले फातिमा सना से, डायना बेग से, हम मिले शाहिद खान आफरीदी और इंजमामुल हक से, वसीम अकरम से, हम मिले हिबा बुखारी से, दुरे फिशा से, हम मिले फरहान सईद से, आतिफ असलम से, हम मिले आपसे, अगर आप जिंदा इंसान है तो। कल का आपका प्रोग्राम, जो रात प्रोग्राम आपने किया था मैच के बाद में, बहुत ही घटिया और वाहियात लगा। जो तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे इस तरीके की भाषा, इस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आपने जो वो टटपूंजिए टाइप के जो क्रिकेट एनालिसिस बिठा रखे थे, वो भी नफ़रत से भरे हुए थे। वो कह रहे थे कि हम तर्क दे, अरे क्या तर्क, साथ सबको पता है, जो क्रिकेट देखता है, लगातार क्रिकेट के टच में है, हर मैच देखता है, उसे पता है कि कल कैंडी की जो पिच है वो लो स्कोरिंग पिच है। वहाँ 200 सवा 200 का टोटल भी, जो कि बहुत कम होता है वनडे में, वो भी इनफ माना जाता है। क्या कौन से तर्क देंगे आप? खैर, मैं तो ये बात कर भी नहीं रहा कि कौन जीतता है, कौन हारा, या कौन बच गया या दोनों बच गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैच पूरा होना चाहिए था, ताकि स्वाद आ जाता, मज़ा आ जाता। और जुनैद भाई, आपकी कल की बातों से यूँ लग रहा था कि हम इंडियन लोगों से आपको कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, नफ़रत कुछ ज़्यादा ही आपने जो दबा रखी थी इतने वक़्तों से, जो कल बाहर निकल के आई, वो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो आप अपने चैनल पर डायरेक्टली कह दीजिए कि इंडियंस ना आए यहाँ, कि इंडियन से हम नफ़रत करते हैं। कोई और होता आपकी जगह तो मैं ये बात नहीं कहता, बहुत से नफ़रती चिंटू भरे पड़े हैं, यहाँ भी बहुत है, इंडिया में भी, जो पाकिस्तान को जिन्हें पाकिस्तान फूटी आँख नहीं सोआता। वैसे पाकिस्तान में भी बहुत भरे पड़े हैं जिन्हें इंडिया फूटी आँख नहीं सोआता। मुझे उन उन नफ़रती चिंटुओं से कोई मतलब नहीं है, मुझे इंसानों से मतलब है। और आपको मैं इंसान समझता था, लेकिन आप तो दो पाया निकले, और वो भी हिंसक। क्या-क्या बोल रहे थे, या जुनैद भाई ने जो कहा वो मैं यहाँ वीडियो प्ले कर सकता हूँ, लेकिन वो कॉपीराइट का क्या पता क्या मसले आ जाते हैं उसमें। उनका कहना है कि बच गए तुम हमेशा उस तरीके से बातें करते हो, क्रिकेट पर बात नहीं करते हो, क्रिकेट बात आते हो, तुम चंद्रयान पर बात करते हो, सन मिशन पर बात करते हो। अरे भाई, वो उपलब्धियाँ हैं, उन पे लोग बात करते हैं। आपने भी तो की थी ना। और वो क्यों करते हैं ऐसी बातें? क्योंकि आप लोग क्रिकेट को उसी तरीके से दिमाग में चढ़ाए बैठे हो, जिस तरीके से मज़हब को चढ़ाए बैठे हो। सेक्युलरिज़्म के नाम की तो चीज़ है नहीं। क्रिकेट एक गेम है, मैं मानता हूँ क्रिकेट एक जज्बात है, सिर्फ गेम नहीं है, जज्बात है, लेकिन जज्बातों के आगे भी एक बैरिकेड होना ज़रूरी होता है, ताकि ये जज्बात फट ना जाए। 4 विकेटें क्या गिर गई कल, आपकी पूरी कौम पजामे से बाहर आके खड़ गई। पता नहीं था कि पीछे हार्दिक पांड्या भी है, ईशान किशन भी है, पूरा मिडिल ऑर्डर बैठा है। भारत का मिडिल ऑर्डर तो बहुत बहुत खतरनाक रहा है हमेशा से। मैं ये बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग मजबूर कर देते हैं। क्या ये भी नहीं पता कितनी लो स्कोरिंग पिच थी वो? और आपका तो वो दूसरा होम ग्राउंड भी रहा है। भारत की टीम ने तो इतने मैच भी नहीं खेले थे वहाँ, जितनी आपने खेले हैं पिछले 10 से 15 सालों में। आपके लिए तो सूटेबल थी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ सवा 200 का, 230 का टारगेट इनफ होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम क्रिकेट को क्रिकेट की नज़र से देखते ही नहीं है।
वही नफ़रत भरी बातें जो सियासी लोग करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, वही आप लोग करने लग गए हैं। इसका सीधा-सा मतलब यही निकलता है, सीधा-सा यही जो है तथ्य निकल के सामने आता है कि आप लोगों ने एक लबादा ओढ़ रखा था सेक्युलरिज़्म का। आपने लबादा ओढ़ रखा था अमन पसंदगी का, जो कि हकीकत में आप नहीं हैं, आप तो पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं लोग हैं। सभी का नहीं कह रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया कि मुझे उन लोगों से मतलब नहीं है, जैसे ये क्या नाम है इसका, नादिर अली है। इन जैसों से क्या बात करना? बात करने की तमीज़ नहीं है। किसी खातून को अपने पॉडकास्ट में बिठाकर वो उसको कहता है कि हाँ, सुनीता मार्शल को बिठाया था उन्हें, और जब एक बात आई, वो बात मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि लोग फिर मुझे भी यही समझेंगे कि जो लोग ये है वैसे मैं कर रहा हूँ। उस खातून सुनीता मार्शल से कहता है कि अल्लाह आपको हिदायत दे। अब ये हिदायत किस मामले में थी? सबको पता है। इसलिए मुझे इस तरह के लोगों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ठीक है, इसके फॉलोवर है, उनका फ़ायदा उठाता है, ये चलता रहता है, इसका काम बिज़नेस मस्त चल रहा है। यहाँ शोएब अख्तर भी आता है, दूसरे प्लेयर भी आते हैं, उनसे मतलब नहीं। मतलब आपसे था, क्योंकि आप लगे हमें कि आप हमारी ही ज़मात के हैं, जो अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। लेकिन आप तो जज़्बातों में ऐसे बहे कि आपने अपने सारे लबादी उतार दी। वो एक गाना है ना कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। तो ये लबादा तो रहने देते ताकि वहम बना रहता कि भाई खल्ली-वल्ली जो है, वो इंसानियत से लबरेज़ एक शख्स है जो अमन पसंदगी की बात करता है। लेकिन आप तो थोथे निकल गए। एक क्रिकेट मैच क्या धुला, आपके सारे नकाब धुल गए। शाब्बास है आपको। खैर दोस्तों, क्या बात करें इस चीज़ पर, बहुत से लोग हैं जो दिल तोड़ते हैं और बहुत से लोग हैं जो अमन की बात करते हैं। हम उन लोगों पर ध्यान देते हैं, हमें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो दोनों मुल्कों के बीच, सिर्फ़ दोनों मुल्कों के बीच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन, शांति और प्यार और मोहब्बत की बात करते हों, जो भाईचारे की बात करते हैं। जो बात करते हो वसुधैव कुटुंबकम की, जो बात करते हो कि पूरी दुनिया में ये जो मार-काट है, ये जो जंगें हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए और इंसानियत का बोलबाला होना चाहिए। हमें उनकी बात करनी चाहिए, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। इनके बारे में क्या सोचें जिनके लबादे एक मैच उतार जाता है। एक मैच के धुल जाने से जिनके लबादे उतर जाते हैं, जिनके लबादे धुल जाते हैं, जिनका सेकुलरिज़्म तार-तार हो जाता है, तो क्या बात करें। खैर, जाने से पहले वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। विदा।